नमस्कार। अभी तक हम देश में विभिन्न मॉडल्स के बारे में सुनते, समझते, देखते आए हैं, जैसे गुजरात मॉडल, बंगाल मॉडल, केरल मॉडल, दिल्ली मॉडल, और अब जो सर्वाधिक चर्चा में है और सफल है वह है उत्तर प्रदेश मॉडल, मतलब योगी मॉडल। एक तरफ जहां पूरे देश में छोटी छोटी बात को लेकर खूब हंगामा मचा रहता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एकदम शांति से सारे काम हो रहे हैं। अभी धार्मिक आयोजनों में जिस तरह के फसाद हुए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसके बाद फिर वही उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ जो बाकी जगहों पर हुआ। और अभी देखिए, लाउड स्पीकर को हटाने और शोर को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, और चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके अपने राजनीतिक विमर्श हैं। हर राजनीतिक दल अपनी समझ के हिसाब से राजनीति कर रही है और वोट के नफ़ा नुकसान के हिसाब से ही निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन एक जो बात है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यूपी मॉडल, मतलब बाबा जी का मॉडल, मतलब योगी जी का मॉडल। बुलडोज़र बाबा वही अखिलेश भैया ने, जो कि चुनाव के समय में एक व्यंग किया था, टाट किया था, और वो उल्टा उन्हीं के खिलाफ चला गया। अब बाबा की ब्रांड वैल्यू बन गया बुलडोज़र, क्योंकि बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सत्ता सुशासन को स्थापित करने का प्रतीक बन गया। और बुलडोज़र मतलब ध्वस्तीकरण अभियान बिना भेदभाव के, चाहे वह हिंदू मुसलमान हो और या फिर जाति आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय या किसी और जाति का हो, बिना भेदभाव के अपराधियों के घरों पर, प्रतिष्ठानों पर चला, जिसकी तमाम लोगों ने खूब आलोचना भी की। होनी भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि आलोचना का कोई अवसर न छोड़ा जाए। ख़ास तौर पर मीडिया में जिनको चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना रहता है, उन्हें तो सच में किसी भी आलोचना से परहेज़ नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो योगी मॉडल की बात हो रही है, उसके चर्चे इसलिए हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लाउड स्पीकर्स को हटाने, उतारने, उनकी आवाज़ कम करने की जो मुहिम चल रही है, उसमें मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गुरुद्वारा हो कि गिरजाघर हो, लोग स्वतः ही हटा रहे हैं, उसकी आवाज़ कम कर रहे हैं। पुलिस की एक सामान्य नोटिस पर या फिर एक दो पुलिस वाले जा रहे हैं और आराम से वो काम हो जा रहा है। ज़्यादातर जगहों पर तो लोग खुद ही लाउड स्पीकर्स को हटा दे रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में यह विवाद का विषय बना हुआ है। तो इसके पीछे शायद मूल कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 साल के लिए अब कोई और विकल्प नहीं है। तो बाकी राजनीतिक दल और संगठन उत्तर प्रदेश में उस तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से बाकी राज्यों में किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर चुनाव नज़दीक है। इसलिए सत्ता पक्ष में जो दल है और विरोध में जो दल है, यानी विपक्ष में, वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, बनाने के लिए, वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए, साधने के लिए तमाम तरह के नाटक कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल कोई चुनाव बहुत नज़दीक नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव अब जो सर्वाधिक नज़दीक हैं वही हैं। इसलिए भी योगी मॉडल काफ़ी सफल है, और सफल होने के पीछे एक मूल कारण है शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री की निष्पक्षता। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना कि आप कौन हैं। अगर आप अपराधी हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दोबारा योगी जी के चुने जाने के पीछे भी यही कानून व्यवस्था की बात की वजह से ही सत्ता में वापसी हो पाई, और बाकी राज्य भी इसे सीख रहे हैं। और ज़्यादातर मामलों में प्रचार पाना भी एक कारण रहता है, जिसमें जिस तरह से सेलेक्टिव कार्यवाही की जाती है, वह एक दोष बाकी राज्यों में है।
जबकि उत्तर प्रदेश में जो इस निष्पक्षता से कार्रवाई की गई, आप हिंदू हैं कि मुसलमान, आप इस बात से शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक कार्यवाही जो बुलडोज़र चला है वो हिंदुओं के खिलाफ है। मतलब जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में जनता किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करती है, बल्कि वह सरकार और सत्ता के साथ खड़ी रहती है, और वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो सत्ता की जो हनक होती है, जो उसकी ईमानदार पहल होती है, अगर उसके काम में जरा भी ईमानदारी होगी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता जैसे जो शब्द होते हैं, यह सिर्फ काल्पनिक शब्द नहीं हैं। अगर आप जनता के बीच में अपनी सत्यनिष्ठा और कार्य की पारदर्शिता को साबित करते हैं तो निस्संदेह जनता आपके साथ खड़ी होती है, खड़ी है। तो काम करिए, उसमें ईमानदारी दिखे, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का अगर भेदभाव नहीं है तो आपकी स्वीकार्यता निश्चित रूप से समाज में रहेगी। और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और यही उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल है, जो कि यूपी मॉडल है। और जब कानून और व्यवस्था का राज किसी भी समाज में स्थापित हो जाता है तो बाकी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। जैसे व्यापार को लीजिए, रोज़गार, व्यापार बिना रोज़गार नहीं आ सकता है। निवेश कोई कंपनी क्यों करेगी? कोई उद्योगपति आपके प्रदेश में पैसा क्यों लगाएगा? अगर उसकी पूंजी सुरक्षित नहीं होगी, वह निश्चित मुनाफा नहीं कमा पाएगा, तो कभी पूंजी नहीं लगाएगा। सिर्फ सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरी के बल पर कभी भी बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता है। और पूंजी का निवेश कौन करेगा? सरकारों के पास सीमित साधन होते हैं। ऐसे में निजी निवेश जब तक नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जब तक पैसा नहीं लगाएंगी, और उद्योग के जो नए ढांचे हैं, नई इंडस्ट्री है, नई आइडिया के साथ जब तक नए विचारों को स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक आधुनिक उद्योगों के माध्यम से रोज़गार नहीं आ पाएगा। तो आधुनिक उद्योग स्थापित हों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस पर काम किया जाए। अब जैसे प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र को लीजिए, यहाँ की अधिकतम जो इंडस्ट्रियल इकाइयाँ थी, उद्योग इकाइयाँ थी, वो बंद पड़ गई हैं। उसके पीछे मूल कारण है कि वो नई तकनीक और नए उद्योग बन पाने में सक्षम नहीं हुए। उन्होंने तो न तो नई तकनीक अपनाई, न तो समाज और लोगों को जो नए उत्पादों की आवश्यकता थी उसका उत्पादन किया। तो बताइए, जब आप बाज़ार के अनुकूल नहीं रहेंगे और बाज़ार में खपने वाली चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आप नहीं बचोगे। तो सारे उद्योग धंधे जो बंद होते हैं उनके पीछे मूल कारण यही रहता है, बाज़ार और तकनीक के अनुकूल आप उत्पादन नहीं कर पाए। बाकी जितनी भी बातें की जाती है वो महज बहानेबाजी है, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। तो न्यू इंडस्ट्री विद न्यू टेक्नोलॉजी जब तक नहीं लगेगी, संसाधनों का विकास नहीं होगा, तो मान लीजिए रोजगार नहीं आएगा। और सिर्फ सरकारी योजनाओं और सरकारी तंत्र के भरोसे कोई विकास हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी पैसा तब ज़्यादातर ठेकेदार, अफसरों और बाकी जो दलाल रहते हैं उन्हीं की जेब में घूम फिर के पहुंच जाता है। तो आधुनिक उद्योग आएँ, उद्योगपति आएँ और खूब सारी पूंजी लगाएं, इसकी पहली शर्त वही कानून व्यवस्था है। तो कानून का राज स्थापित रहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ हासिल हो जाएगा। और इस योगी मॉडल, जहाँ पर सामाजिक समरसता, जाति धार्मिक विद्वेष जितना कम रहेगा, समाज का उतना ही विकास होगा। तो फिर अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि हमारा प्रदेश इसी तरह कानून व्यवस्था के शानदार उदाहरण प्रस्तुत करे। और फिर यहीं पर इस वक्त की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।